और इसके गेट पे हम मौजूद हैं। इस गेट के अंदर दाखिल होकर हम दुनिया की सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में हम आ जाएंगे। कुछ हफ्तों के बाद यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है वो यहाँ पे आके कई मिलियंस कॉइन जो है वो यहाँ से इकट्ठे करती है। और ये बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है रोम की। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नए दिन के साथ रोम में मौजूद हैं और जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि मैं रोम पहुँच गया हूँ। और रोम जो है एक बहुत ही हिस्टोरिकल शहर है और इसमें बहुत कुछ है देखने को। और इसमें ख़ास तौर पे हिस्ट्री की से जो लोग शौक़ रखते हैं वो चीज़ें यहाँ पे बहुत सारी मौजूद हैं। और मैंने बहुत सारी चीज़ें लाइन अप करी हुई हैं आपको दिखाने के लिए, और आप इस वीडियो को पूरी देखिएगा और इसमें जो है वो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। कल मैं पहुंचा था रोम, बहुत थका हुआ था, तो कल जो है वो अपने हॉस्टल पहुंच के जो है वो मैंने फ़ौरन से जो है वो आराम किया। और आज सुबह सुबह उठ के जो है मैं आपको अपने साथ रोम दिखाऊंगा। सबसे पहले जो है ये अपनी हॉस्टल की बिल्डिंग के ऊपर मैं छत में मौजूद हूँ और मेरे पीछे ही आपको बहुत सारी पुरानी इमारतें नज़र आ रही होंगी। और ये यहाँ से हम शुरू करते हैं और चलते हैं रोम देखने के लिए। अच्छा गाइस, अभी जैसे मैंने आपको बताया मैं अभी अपने हॉस्टल से निकला हूँ और मुझे ये एक बेकरी नज़र आई है जो मेरे रास्ते में थी। ये इनकी जो है वो डोनट्स रखे हुए हैं, ये वेजिटेबल्स हैं, ये इनके आई थिंक पाएज़ हैं, चेरी पाएज़ और बेरीज़ के पाएज़। और ये देखें इनके सारे बेकरी आइटम। मैंने ये वाला इनसे एक सैंडविच ऑर्डर किया है, चीज़ सैंडविच, और उसमें वेजिटेबल्स हैं। मीट मैंने इनसे ऑर्डर नहीं करवाया। ये क्रोसॉन्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ये डोनट हैं, ये कपकेक्स हैं, ये टार्ट्स हैं और यहाँ पे कॉफ़ी भी बन रही है फ्रेश। तो जी ये इटालियन, इसको आप बेकरी और कैफ़े कह सकते हैं। तो जी ये मेरा सैंडविच आ गया है और अब मैं इसको खा के फिर आगे मैं आपको और चीज़ें दिखाता हूँ। अच्छा जी, हम मेट्रो स्टेशन में आ गए हैं और इसमें ऑप्शंस दे रहे हैं टिकट्स का। तो अभी हम देखते हैं किस तरह हम टिकट ख़रीद सकते हैं यहाँ पे मेट्रो का। ये मेट्रो का टिकट बस में भी इस्तेमाल हो जाता है। तो ये लैंग्वेज का ऑप्शन आ गया इंग्लिश। हमें 48 आवर्स का चाहिए टिकट। तो ये अब हमें दिखा रहा है एक आदमी का टिकट चाहिए, कैश से पेमेंट करनी है। ये सारे ऑप्शन आते चले जा रहे हैं और हम यहाँ पे पैसे डालेंगे। ये हमारे पैसे यहाँ से गए। ये हमारा टिकट आ गया है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप, यहाँ से पैसे निकल रहे हैं। जी ये यहाँ का मेट्रो स्टेशन है। ये ट्रेन अभी यहाँ पे आ रही है, ये आप देख सकते हैं। ये ट्रेन में बैठ के हम आगे अपनी पहली डेस्टिनेशन आज की वहाँ जा रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, फुल भरी हुई ट्रेन है ये। तो दोस्तों अब हम लोग अपनी पहली डेस्टिनेशन की तरफ पहुँच गए हैं और ये थोड़ी सी वॉक है। और मेट्रो से आए हैं। मेट्रो में इंतहाई रश था क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, लोग यहाँ पे अपने कामों में जाते हैं। तो गाड़ियाँ भी लोगों के पास होती हैं, लेकिन अक्सर लोग जो है वो मेट्रो इस्तेमाल करते हैं। और मेट्रो जो है वो काफ़ी कन्वीनियंट भी पड़ती है और उसके साथ साथ जो है पार्किंग की भी यहाँ पे बहुत कमी होती है। तो पार्किंग का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो रश बहुत ज़्यादा था। तो ये देख सकते हैं जो लोग, मैं आपको सामने की तरफ से भी दिखाता हूँ, जो लोग पहले रोम आए हुए होंगे उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा अब ये सामने की तरफ से कि अब हम किधर जा रहे हैं, हमारी पहली डेस्टिनेशन क्या है। तो ये जी थोड़ा सा हम आपको ये भी दिखा देते हैं। ये पूरी स्ट्रीट है, ये AS रोमा, ये यहाँ का एक बड़ा फुटबॉल क्लब है। इटली में आपको पता होगा कि जो लीग होती है उसमें ये 3-4 बड़े क्लब हैं जिसमें रोम की 2 टीमें होती हैं, लेज़ियो और रोमा। इसी तरह मिलान की भी 2 टीमें होती हैं, AC मिलान और इंटर मिलान। और पिछली दफ़ा मिलान की टीम जो है वो चैम्पियंस लीग का फ़ाइनल भी खेली थी।
और यूरोप में जब भी मैं आता हूँ तो इनके फ़ुटबॉल स्टेडियम्स, फ़ुटबॉल म्यूज़ियम्स और ये जो इनके क्लब के जो म्यूज़ियम्स होते हैं, जो बड़े क्लब्स हैं, वहाँ पे मैं ज़रूर जाता हूँ। मेरा प्लान है ये एएस रोमा का जो फ़ुटबॉल क्लब है, वो ओलंपिक स्टेडियम जहाँ पे 1960 का ओलंपिक भी हुए थे, वो भी आपको दिखाने का। और रोम क्योंकि हिस्ट्री से भरा हुआ शहर है, तो पहली डेस्टिनेशन भी हमारी जो है वो हिस्ट्री से मुताल्लिक ही है। और ये आपको नज़र आ रहा होगा ये, और आप लोग समझ भी गए होंगे कि हम किधर जा रहे हैं। तो ये सिग्नल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के रोड हैं और लोग जो है वो वेट कर रहे हैं। तो अंदर जाके हम आपको फिर दिखाते हैं और क्या क्या यहाँ पे है। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये हम गेट पे आ गए हैं, अंदर जाने का जो गेट होता है। और इसके साथ साथ जो है आपको ये मैं आपको लाइन भी दिखा रहा हूँ, अंदर जाने की जो लाइन है। और ये गेट बेसिकली जो है वो एक इस गेट के अंदर जाके हम एक नई कंट्री में भी दाखिल हो जाएंगे। ये सिर्फ एक हिस्टोरिकल जगह नहीं है, और आपको जिन को नहीं मालूम उनको ये जान के जो है वो बहुत हैरत होगी कि रोम जो एक सिटी है, एक शहर है, उसके अंदर ही जो है वो एक और कंट्री है, दुनिया की जो सबसे छोटी कंट्री है। और इसके गेट पे हम मौजूद हैं। इस गेट के अंदर दाखिल होके हम दुनिया की सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में हम आ जाएंगे, और उस कंट्री का नाम है वेटिकन सिटी। और ये एक तरफ लाइन लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं, सैकड़ों लोग जो है वो इस वक्त लाइन में मौजूद हैं। यहाँ पे जो है वो स्टॉल्स हैं सोविनियर्स के, और ये मैं आपको करीब से भी दिखाता हूँ। आपको पता होगा कि जो लोग आते हैं एज अ टूरिस्ट, तो वो अपने लिए सोविनियर्स लेते हैं। ये जैसा आप देख सकते हैं, फ्रिज मैग्नेट्स हैं और की चेन्स हैं और ये कैप्स हैं। अच्छा, ये हम सेंट पीटर्स बेसिलिका के सामने हम खड़े हुए हैं। अच्छा, वेटिकन सिटी के अंदर आने के लिए जो हमने लाइन में आपको दिखाई थी, अब ये सेंट पीटर्स बेसिलिका के अंदर जाने के लिए भी एक बहुत बड़ी लाइन है, और इसको लाइन को क्रॉस करके फिर इसके अंदर जा सकते हैं। ये बेसिकली एक चर्च है, और ये इसका सेंटर है, और ये एक प्लाज़ा है, ये जो टावर है। अच्छा, वेटिकन सिटी में आप देख सकते हैं कि इनकी सारी चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। मतलब इनकी पुलिस जो है वो इटली से डिफरेंट है, इनका जो पोस्टल सिस्टम है वो भी अलग है, इनकी एम्बेसीज़ और इनका जो है वो इमिग्रेशन सिस्टम भी अलग है। लेकिन ये इतना छोटा है, ये समझें कि ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ही वेटिकन सिटी है। और इसमें सबसे ज़्यादा देखे जाने वाली दो चीज़ें हैं, एक ये अंदर जो है वो सेंट पीटर्स बेसिलिका है, दूसरी जो है वो सिस्टीन चैपल है जिसमें पेंटिंग्स हैं और म्यूज़ियम है वेटिकन सिटी का। और माइकल एंजेलो ने जो है सिस्टीन चैपल में काफ़ी ज़्यादा पेंटिंग्स की हुई हैं, उसको देखने के लिए लोग आते हैं। इनका पोस्टल सिस्टम भी जो है वो भी अलग है पूरे इटली से। बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो आते हैं और वेटिकन सिटी, जो रोम आते हैं वो वेटिकन सिटी ज़रूर आते हैं। अच्छा, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं वेटिकन सिटी, और ये हर तरफ लोग ही लोग हैं मुख्तलिफ़ जगहों से और मुख्तलिफ़ मुल्कों से यहाँ पे विज़िट करने आए हुए हैं। जी दोस्तों, अब हम वेटिकन सिटी से दोबारा रोम की तरफ आ गए हैं, और यहाँ से अब हम जा रहे हैं अपनी दूसरी डेस्टिनेशन की तरफ। चलें फिर अब वहाँ मिलते हैं। जी तो दोस्तों, अब हम
मेट्रो स्टेशन से बैठकर रोम की एक और फेमस डेस्टिनेशन की तरफ आए हैं। मेरे पीछे अब आपको एक फाउंटेन नज़र आ रही है, इसका नाम है फोंटेना डेल ट्विटिनी। लेकिन ये जगह वो नहीं है जहाँ पे हम अब जा रहे हैं। लेकिन इस फाउंटेन की वजह से जो लोग रोम आए हुए हैं उनको अंदाज़ा हो गया होगा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। मौसम जो है वो सुबह जो ठंड थी उसके मुकाबले में अब थोड़ा सा गर्म हो गया है। पीछे आपको नज़र आ रहा होगा कि धूप निकल आई है, और यूरोप में धूप को लोग बहुत पसंद करते हैं क्योंकि यहाँ पे जो है ख़ास तौर पे इस मौसम में जब ऑटम शुरू हो जाता है, दिन जो है वो बहुत छोटे हो जाते हैं, तो सनलाइट की अपनी एक अहमियत होती है। तो अभी हम जो है वो जा रहे हैं अपनी आज की सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ। तो ये जो है रोम का मंज़र है, और चलें अब फिर वहाँ मिलते हैं। जी, रास्ते के दौरान जो है वो आप देख सकते हैं छोटे छोटे कैफ़ेज़ हैं, शॉप्स हैं, सोविनियर शॉप्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं वो चाहते हैं कि हम अपने साथ जो है वो कोई ना कोई सोविनियर उस शहर की ज़रूर अपने साथ लें। ये आप देख सकते हैं, ये पूरी सोविनियर शॉप है। तो जी, ये रोम की गलियां हैं, और ये जो गलियां हैं ये सारी सोविनियर शॉप्स इसलिए हैं कि यहाँ पे से हम रोम की एक बहुत ही लैंडमार्क जगह में जा रहे हैं, और बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं वो ज़रूर इस जगह में आते हैं, और बहुत ही मशहूर जगह है रोम में। वैसे तो बहुत ज़्यादा जगहें हैं, और उसमें से सेलेक्ट करना कि कहाँ कहाँ जाया जाए 2-3 दिनों में, ये इतना आसान नहीं है क्योंकि जगहें बहुत हैं। साथ साथ में आपको एक और मज़े की बात बताता चलूँ कि जैसे कि वेटिकन सिटी मैंने बताया कि वो रोम के अंदर ही एक अलग से कंट्री है, अलग से इसकी जो डिस्ट्रिक्शंस हैं। तो एक और कंट्री है, वो भी एक टाइनी कंट्री कहलाती है, वो भी रोम के अंदर तो नहीं लेकिन इटली के अंदर मौजूद है। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं कि उस कंट्री का नाम क्या है। वो इटली के अंदर ही एक और कंट्री है, मतलब उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्रीज़ हैं वो इटली के अंदर ही आती हैं। और दुनिया के जो 5 छोटे ममालिक हैं उनके अंदर उसका शुमार होता है। वेटिकन सिटी जो है वो तो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है जो मैंने अभी आपको दिखाई। लेकिन जो दूसरी कंट्री जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जिनको पता है वो ज़रूर बताएं कमेंट्स में, तो वो कौन सी कंट्री है। अच्छा जी, तो अब हम आ गए हैं अपनी देखने के लिए जगह। तो ये है जनाब रोम की एक मशहूर जगह जिसको देखने के लिए लोग रोम आते हैं, और इस जगह का नाम है द ट्रेवी फाउंटेन। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है लोगों का, और यहाँ पे लोग ख़ास तौर पे आके कॉइन्स फेंकते हैं और विश करते हैं। जो भी उनकी दिली मुरादें होती हैं वो यहाँ पे फेंकते हैं। और कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद यहाँ की जो म्यूनसिपैलिटी है वो यहाँ पे आके कई मिलियंस कॉइन जो है वो यहाँ से इकट्ठे करती है, क्योंकि हर कोई यहाँ पे जो है वो कॉइन्स फेंकता है और विश करता है जो भी उसकी दिली मुरादें होती हैं। तो देख सकते हैं रश, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं देखने के लिए रोम की एक तारीख़ी जगह द ट्रेवी फाउंटेन। अच्छा, ये इसके मशहूर एक तो ये है कि ये बहुत ही खूबसूरत और लोगों को यहाँ पे आके एक अच्छा लगता है।
लेकिन इसकी जो मशहूर होने का जो वो ज़रिया बनी, वो एक बॉलीवुड की बहुत फेमस हिट मूवी है, जो जिन्होंने देखी है पुरानी मूवीज़ का, जिनको शौक़ है, तो उसका नाम है द थ्री कॉइन्स इन द फाउंटेन। तो वो मूवी जो है वो इतनी हिट हुई, उसको जो डायरेक्ट किया गया था वो इसी ट्रेवी फाउंटेन के आगे किया गया था। तो ये फाउंटेन भी जो है उस मूवी के बाद जो है दुनिया भर के ट्रैवलर्स और दुनिया भर के टूरिस्ट का भी के लिए भी फेमस हो गई। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे रश। और मैं आपका दोस्त ताहिर, बिल्कुल ट्रेवी फाउंटेन के बाहर। अच्छा तो फ्रेंड्स, ये है ट्रेवी फाउंटेन और उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। यहाँ से अब हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, रोम की। अच्छा, मैं कोशिश करता हूँ रास्ते में कोई यूनिक चीज़ें नज़र आएँ तो वो भी आपको दिखाऊं, क्योंकि एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पे जाने के लिए वहाँ पे जो है रास्ते में भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो मैं चाह रहा हूँ कि आपसे शेयर करूँ। अच्छा, रोम की और इटालियन की एक और आइकॉनिक चीज़ जो है यहाँ पे आइसक्रीम है, जैसे इटालियन जेलेटो। तो मैं ये देख रहा हूँ ट्रेवी फाउंटेन की चारों तरफ कोई 20 दुकानें हैं, 20 शॉप्स हैं, आइसक्रीम शॉप्स। और यहाँ पे इटली आएँ और इटालियन जेलेटो ना खाएं तो ये यहाँ इटली के साथ और रोम के साथ और ट्रेवी फाउंटेन की खूबसूरती के साथ ज़रूर नाइंसाफ़ी होगी। तो यहाँ से जब निकलते हुए मैं आपको रास्ते में जो इटालियन जेलेटो है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर नेक्स्ट जो हमारी डेस्टिनेशन है, नेक्स्ट जो रोम का जो लैंडमार्क है, वहाँ पे भी फिर मिलते हैं। अच्छा, तो ये ट्रेवी फाउंटेन से आते हुए जो है ये भी सोविनियर शॉप्स हैं। और सोविनियर शॉप्स में जो है वो पोस्ट कार्ड्स, नेम प्लेट्स, इटालियन डिशेस की रेसिपीज़ और गाइड बुक्स, और ये सोप्स, फ्रिज मैग्नेट्स और कैलेंडर्स, ये आप देख सकते हैं सारी चीज़ें। लोग बहुत दिलचस्पी से जो है वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं ये इटालियन फूड की रेसिपीज़। इटालियन कुज़ीन जो है वो दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कुज़ीन है और बहुत लोग पसंद करते हैं। जैसे कि मशहूर डिशेस हैं पिज़्ज़ा, पास्ता, लज़ाने, ये सारे यहीं से ही ईजाद हुई हैं और पूरी दुनिया में फिर ये पसंद की जाती हैं। अच्छा जी, ये लिखा हुआ भी है मैकडोनल्ड के बाहर के फोंटेना डी ट्रेवी लेफ़्ट साइड पे, जिसको हम अभी विज़िट करके आ रहे हैं। अच्छा, ये जो अब हम जिस स्ट्रीट पे आए हैं ये है वाया डेल कॉर्सो। ये उधर से लेके और लेफ़्ट साइड पे आगे तक जाता है। ये बहुत मेन स्ट्रीट है, इसके बारे में मैं अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा जी, ये टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर है और टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती हैं। और यूरोप के तकरीबन हर शहर में जहाँ पे भी टूरिस्ट जाते हैं वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन सेंटर्स होते हैं। इनके पास आपको सिटी मैप्स और डे पासेस, मेट्रो के टिकट्स, और कुछ भी आपने इनसे पूछना हो, किसी म्यूज़ियम की टाइमिंग पूछनी हो और किसी जगह के बारे में पूछना हो, उसके ओपनिंग आवर्स के बारे में पूछना हो, सब यहाँ सारी डिटेल आपको टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर से मिल जाती है। अच्छा, ये सामने आप देख रहे हैं वाया डेल कॉर्सो, तो ये इस स्ट्रीट का नाम है। और ये स्ट्रीट जो है ये बहुत फेमस है और तकरीबन जितने भी लैंडमार्क्स हैं, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स हैं, वो इसी स्ट्रीट पे मौजूद हैं। और ये हम टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन सेंटर।
जी, तो दोस्तों कैसा लग रहा है आपको रोम का सफ़र? और हम अब आ गए हैं अपने थर्ड लैंडमार्क की तरफ। ये आप देख सकते हैं मेरे सामने जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही है वाइट कलर की, इसको वाइट मार्बल बिल्डिंग भी कहा जाता है। और इसको जो है वो वेडिंग केक भी कहा जाता है। और उसके साथ साथ जो इसका नाम है पियाज़ा डी वेनेज़िया, पियाज़ा डी वेनेज़िया कहा जाता है इसको। और ये बहुत ही हिस्टोरिकल बिल्डिंग है रोम की। और वैसे तो पूरा रोम जो है हिस्ट्री से भरा हुआ है। और यहाँ पे ये जो पियाज़ा है, ये जो स्क्वायर है, ये जो आपको स्क्वायर नज़र आ रहा है, ये बहुत ही हिस्टोरिकल है। ये मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। पहले इस पियाज़ा डी वेनेज़िया के बारे में आपको बताता हूँ। यहाँ पे आपको पियाज़ा डी वेनेज़िया के ऊपर ये आपको एक हॉर्स नज़र आ रहा होगा और उसके ऊपर एक स्टैचू है वो नज़र आ रहा होगा। ये है इटली के सबसे पहले लीडर, सबसे पहले प्रेसिडेंट। इनका नाम है विटोरियो एमेनुएल टू। इन्होंने इटली को आज़ाद किया ऑस्ट्रियन एम्पायर से। और 1861 में ऑस्ट्रियन एम्पायर यूरोप की एक बहुत बड़ी ताकत थी। और शायद आपने सुना होगा कि ऑटोमन एम्पायर्स की भी जो जंगें होती थीं वो ऑस्ट्रियन एम्पायर जो वियना उनका कैपिटल था, या ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर वहाँ से होती थी। तो ये रोम जो था और इटली जो था पहले ऑस्ट्रिया के अंडर था 1861 से पहले। तो ये जो साहब घोड़े में बैठे हुए आपको नज़र आ रहे हैं, ये विक्टोरियो एमेनुएल टू हैं जिन्होंने इटली को आज़ाद कराया। और इटली को उन्होंने ना सिर्फ आज़ाद कराया बल्कि इटली के जो प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के काउंट कैमिलो डी कैवोर, और नेशनल हीरोज़ थे जैसे वॉर हीरोज़ जिनमें ग्युसेप्पे गारिबाल्दी और ग्युसेप्पे माज़ीनी, उन जो वॉर हीरोज़ थे उनके साथ मिलके जो है इटली को एक नई तरक्की और एक नई बुलंदी की तरफ ये लेकर गए। तो इनका जो है वो विक्टोरियो एमेनुएल का जो है हिस्ट्री में जो है वो बहुत इज़्ज़त की नज़र से यहाँ पे देखते हैं। और मैंने कहा चलें आपको थोड़ा सा बता दूँ, ये यहाँ पे स्क्वायर है पियाज़ा डी वेनेज़िया। और ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है वाइट बिल्डिंग, ये बेसिलिका डी मार्को है। आप कह सकते हैं रोम में जो चर्चेस थे उनमें ये पहले शुरू के चर्चों में था। इसका ये 9th सेंचुरी में बना गया, मिडिल एजेस में ये बनाया गया है बेसिलिका डी सैन मार्को। और इसके साथ जो पिंक बिल्डिंग है इसमें जो है वो मुसोलिनी जो इटली का लीडर था, फासिस्ट लीडर था, जिसने रूल किया इटली को 1922 से लेके और 1943 तक गालिबन। तो उसने जो है रूल किया। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि ये एक हिस्ट्री उसके सामने जो था वो विक्टोरियो एमेनुएल का जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया, विटोरियो एमेनुएल का जो है वो स्टैचू था जिससे लोगों को लगाव है। और उसके सामने जो है उसने स्पीचेस करता था, लोग यहाँ पे जमा होते थे। और उसने यहाँ पे जो है वर्ल्ड वॉर टू पे जो है वो वर्ल्ड वॉर टू में इटली ने जो एंटर हुआ उसने यहीं पर ही इसकी स्पीच करी। उसकी 2-3 स्पीचें बहुत मशहूर हैं मुसोलिनी की। एक तो उसने फिर इटालियन एम्पायर का भी ऐलान किया यहाँ पे, जब उसने इथियोपिया को कॉन्कर किया तो इसी स्क्वायर में पियाज़ा डी वेनेज़िया में उसने जो है वो मुसोलिनी ने इटालियन एम्पायर का ऐलान किया। और 1940 में जो है वो वर्ल्ड वॉर टू में इटली को शामिल होने का ऐलान किया। अच्छा, इसकी ख़ास बात ये भी है कि ये जो पियाज़ा डी वेनेज़िया है इसके पीछे जो है कोलोसियम है, तो उससे वो एक हिस्ट्री, एक बहुत पुरानी हिस्ट्री है कोलोसियम की। और वहाँ पर भी हम जाएंगे और उसमें जो है आपको बताएंगे कि ग्लैडिएटर्स जो है वो क्या होते थे, ग्लैडिएटर्स क्या करते थे, और जो रोम के उस ज़माने के लोग थे, ये मैं आपको हज़ारों साल पुरानी बात बता रहा हूँ। हज़ारों साल पुराने जो लोग थे वो किस तरह जो है अपनी डेली लाइफ गुजारते थे और क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती थी, किस तरह वो सोशलाइज़ करते थे। और किस तरह, जिस तरह आजकल के ज़माने में हम
स्टेडियम्स जाते हैं मैच देखने के लिए, फेस्टिवल्स जाते हैं मैच देखने के लिए। तो कॉलिसियम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह जो है वो उस ज़माने में, आज से हज़ारों साल पुराने पहले के ज़माने में लोगों की क्या तफरीह होती थी। तो इसके मतलब पियाज़ा डी वेनेज़िया के पीछे कॉलिसियम है और उसके साथ जो है पियाज़ा डी वेनेज़िया है, और ये बिल्कुल ये सामने जो है ये यहाँ से वाया डेल कॉर्सो शुरू होती है। ये इस वक्त कुछ यहाँ पे तामीराती काम हो रहा है। बिल्कुल वाया डेल कॉर्सो का शुरू होती है और ये वाया डेल पोल्पोलो पे ख़त्म होती है। तो मैंने आपको इससे पहले बताया कि वाया डेल कॉर्सो जो है रोम की एक बहुत हिस्टोरिकल स्ट्रीट है, और जितनी भी रोम के हिस्टोरिकल जगह हैं वो वाया डेल कॉर्सो के आसपास से ही होते हैं। और जैसे ट्रेवी फाउंटेन जो है वो भी वाया डेल कॉर्सो के पास है, और अभी हम जो नेक्स्ट अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे वो भी वाया डेल कॉर्सो की तरफ है, और ये सीधा जो है वो रोड जाता है और ये ख़त्म होता है वाया डेल पोल्पोलो। ये कोई 2-2.5 किलोमीटर का सफ़र है जो लोग आराम से वॉक करके करते हैं। रास्ते में शॉपिंग की दुकानें हैं और बहुत सारी सोवेनियर शॉप्स हैं, और रोम जो है वैसी जो है वो एक हिस्टोरिकल सिटी होने की वजह से ट्रैवलर्स का हमेशा एक मेन स्ट्रीम में रहता है। अच्छा, ये जो विक्टोरिया एमेनॉल के जो स्टैचू है इसके बारे में थोड़ा दोबारा आते हैं। ये तकरीबन 12 मीटर लंबा है, जो घोड़े की लेंथ से लेके, और जो विक्टोरियो एमेनॉल जो इटली के पहले किंग थे 1861 में यूनिफाइड इटली का ऐलान किया इन्होंने। तो ये 12 मीटर हाइट इसकी है और 10 मीटर इसकी जो है वो लेंथ है। और जिस मार्बल पे ये खड़े स्टैचू बनाया गया है, इस मार्बल के समेत इसकी हाइट बन जाती है कोई 25 मीटर। तो विक्टोरियो की जो कब्र है और ये जो हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं वहाँ पे मौजूद है, और उम्मीद है कि ये आपको इटली का जो शहर रोम है वो उसके बारे में मैं आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ वो आपको अच्छी लग रही होगी। और अभी फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ।